गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, कल अपने इतिहास का पहला टेस्ट हुआ था। अपने 2024 की जो बोर्ड एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए कल अपने इतिहास का पहला टेस्ट था और आज मैं इस टेस्ट का आपको सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। यहां से आप चेक कर सकते हो कि आपके द्वारा कौन से क्वेश्चन में किस प्रकार की क्या गलती की गई है। अपने सॉल्यूशन कराने से पहले भी यहाँ पर मैं दो क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा आपको जिन दो क्वेश्चनों में लगभग 90% बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं। एक तो है भैया देखो क्वेश्चन नंबर 15, एक है क्वेश्चन नंबर 4। ये 90% बच्चों का गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे। भैया एक सिंपल सी बात मैं आपसे करता हूं, मैंने सिर्फ 2 चैप्टर का आपका टेस्ट लिया है, एक एक अंक वाले इसमें क्वेश्चन दिए हैं, फिर भी आपके अगर 15 में से 14 या 15 नहीं हो रहे सही, हो सकता है एक गलत हो जाए, लेकिन कई बच्चे ऐसे जिनके 5-5, 6-6, 7-7 गलत हो रहे। अगर ऐसी कंडीशन आपकी है तो मेरे ख्याल से अभी आप इतिहास में फर्स्ट डिवीजन के लायक भी नहीं हो, क्योंकि जो बच्चा 15 में से 14 भी सही नहीं कर पा रहा है उसकी कंडीशन मेरे अकॉर्डिंग काफी वीक है। इस पर शब्दों में बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहां पर देखो साफ साफ मैंने क्वेश्चन दिया, हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा, ठीक है। खोज की घोषणा कब और किसने की? बच्चे लिख रहे हैं 1921 दयाराम साहनी। अरे भैया कम से कम थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ो। खोज की घोषणा किसने की? आपकी बुक के पेज नंबर 20 के ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है, पढ़ लेना। लेकिन बुक कोई पढ़ता ही नहीं, पासबुक देख ली, सीरीज देख ली, ये देख लिया, वो देख लिया। इधर ये चौथा क्वेश्चन है, मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप कहां से मिला हुआ है? सारे लिख रहे बस बनावली, जबकि आपकी बुक के शायद तीसरे या चौथे पेज के ऊपर दिया हुआ है स्पष्ट शब्दों में। समझ रहे हो? तो ये थोड़ी सी ये जो गलतियां आप कर रहे हो, इन गलतियों को नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, आपके नंबर कम आते हैं तो मेरा भी थोड़ा सा ऐसे अजीब सा मेरे को फीलिंग होता है कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, आपको टेस्ट लिखा रहा हूं, पर्सन में सारे बोर्ड पे लिख रहा हूं, आपकी कॉपी चेक कर रहा हूं, आपके जो टॉपर्स है उनकी लिस्ट में बता रहा हूं, फिर बच्चों की ये कंडीशन है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, इस प्रकार की गलतियां अपने नहीं करनी है। अब बात करते हैं भैया इस टेस्ट में जिन बच्चों ने टॉप किया है, मतलब यहां पर मैं टॉप 10 बच्चों के नाम लूंगा जिनके सबसे बेस्ट स्कोरिंग रही है। देखो अपने भैया टोटल मेरे पास में जो कॉपियां आई है वो आई है 102, ठीक है। एक थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं अपने टॉपर्स के नाम लेने से पहले। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब चलो आप करो तो करो, वरना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आपकी इच्छा, अगर आपको अच्छा लगता हो तो करो, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन आप कम से कम मैं आपके लिए ये टेस्ट की मेहनत कर रहा हूं, इसको आप देने का प्रयास तो करो। कौन आपको जानता है ये बताओ? आपकी कॉपी किसके पास में आएगी? मेरे पास में आएगी, मैं चेक करके आपको आंसर बता दूंगा। किसको पता चलेगा आपके कितने आए कितने नहीं आए? लेकिन कम से कम इन टेस्ट को देख आप अपनी तैयारी तो चेक करो कि हाँ मेरे को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। बस वीडियो आ गया, सर का लाइक कर दिया, सर बहुत अच्छा टेस्ट था ये लो, अरे उससे क्या होगा भैया, आप अपना खुद का नुकसान खुद कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखो, जब भी इस प्रकार की टेस्ट सीरीज आयोजित हो, पहली बात तो यूट्यूब पर इस प्रकार से कोई लेता ही नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप साथ नहीं दे रहे हो, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अब अपने टॉपर्स की बात करते हैं भैया। देखो नाम मैं बता रहा हूँ, दीपिका जांगीर कोटा से, राकेश सेन बांसवाड़ा, अजीत सीकर से, सोनू सिंह डूंगरपुर, इतिहास जैन जयपुर से, गजानंद वर्मा गंगानगर से। देखो ये इतिहास जैन और गजानंद वर्मा ये पिछले टेस्ट में भी टॉप में थे अपने, ठीक है, इस टेस्ट में भी ये टॉप में है, तो थोड़ा सा इनकी तरह कम से कम इनसे आप थोड़ा सा इंप्रेस तो हो, इनसे तो कुछ सीखो कि यार ये हिस्ट्री में भी टॉप कर रहा है, ये पॉलिटिकल भी टॉप कर रहा है। और नेक्स्ट टेस्ट अपना जियोग्राफी का होगा, उसमें देखते हैं क्या होता है। इसके बाद में विजय जोधपुर है, पूजा कंवर जोधपुर है, पलक बाड़मेर है, प्रिया शर्मा सवाई माधोपुर है। ये 10 ऐसे बच्चे हैं भैया जिन्होंने इस टेस्ट में टॉप किया है। क्लियर है? अब बात करते हैं भैया इस पेपर के सॉल्यूशन की। अब यहां पर देखना आपने कौन सी गलतियां की है। पहला क्वेश्चन है भैया, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या थी? मोहरे थी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में प्राकृत है? थर्ड है, मौर्य काल में धम्म महामात्य था भैया, ये प्रचारक होता था।
मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा इसकी नियुक्ति की गई थी। चौथा देखो, ये मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप कहां से मिला है? इसका आंसर भैया ए और ब दोनों होगा। अब कोई बच्चे कहेंगे गुरुजी कैसे होगा? देखो यहाँ पे लिखा मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप कहां से मिला है। अगर यहाँ पे 90% बच्चों ने बनावली लिखा है, अगर भैया 40 स्थान यहाँ पे ऑप्शन में नहीं होता तो आपका बनावली सही था, लेकिन यहाँ पे बनावली भी है, 40 स्थान है, दोनों जगह से मिले हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए और ब दोनों। जब मैंने देखो ये चैप्टर पढ़ाया था, नोट्स लिखाए थे, उसमें मैंने नोट लगा के लिखाया इसको, खास तौर से जो बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए उनको पता है, नोट लगा के लिखाया है मैंने कि भारत में बनावली से और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत बनावली और चोलिस्तान यहाँ से अपने मिट्टी से बने हल्का प्रतिरूप मिला है। इस पर शब्दों में लिखा है मैंने, चोलिस्तान क्या है, पहले चोलिस्तान लिखाया है, फिर ये लाइन लिखाई है नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किन्हीं दो स्थलों के नाम बताइए जहां पूरी बस्ती 11 थी, लोथल और धोलावीरा, और दोनों ही स्थल कहाँ है भैया? अपने गुजरात में है। नेक्स्ट है भैया, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह है? 26 चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था भैया? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1838 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध महाजनपद था। और क्यों था भैया? ये भी आपको बताया हुआ है, पहाड़ियों से घिरा हुआ था, वहां पे पानी की भरपूर व्यवस्था थी, वहां पे हाथी भरपूर मात्रा में थे, वहां पे लोहा भरपूर मात्रा में था, ठीक है, ये भी मेरा आपको बताया हुआ है। किस वंश के शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? अब कई कलाकार यहाँ पे सातवाहन लिख रहे हैं, अरे सातवाहन भैया अपनी माता का नाम लगाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो कुषाण होगा। कुषाण वंश के जो शासक थे वो देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, अर्थात देवता का पुत्र। पर्याप्त प्रशस्ति की रचना किसने की थी भैया? हरिशेन ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है किस तक शासक थे? देखो ये भी बहुत बच्चों ने गलत किया है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया भैया। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण बहुत ने करवाया है, चंद्रगुप्त के टाइम पे बनी थी, अशोक ने भी निर्माण करवाया है, पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने भी करवाया है, रुद्रदामन ने भी करवाया है। लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, किस शक शासक ने? तो स्कंदगुप्त भैया शक शासक नहीं था, बच्चे स्कंदगुप्त करके आ रहे हैं। इस शक शासक जो था उसका नाम था रुद्रदामन, ठीक है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, इस प्रकार की जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट है भैया, दक्षिण भारत के बड़े जमींदारों को क्या कहते थे भैया? वेलालर कहते थे। बड़े जमींदारों को वेलालर कहते थे, ध्यान रखना इसको। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति है। ये जैसा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है भैया, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है? भैया पुरोहित पूछ ले, पुरोहित राजा पूछ ले, ध्यान रखना अपने मोहनजोदड़ो से इस प्रकार की मूर्ति प्राप्त हुई है। अपनी बुक में शायद आपने देखा होगा, एक फोटो भी बनी हुई है पुरोहित राजा की, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बस ऐसे ही हड़प्पा मोहनजोदड़ो मत करो, थोड़ा सा अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, फिर आंसर देना है आपको। अंतिम हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा कब और किसने की? भैया 1924 में की थी, जॉन मार्शल ने की थी। एक अखबार था जिसका नाम था लंदन वीकली, इस अखबार के माध्यम से की थी, ठीक है। तो ये था भैया अपने इतिहास का फर्स्ट टेस्ट, जो आपके पहले और दूसरे चैप्टर का हुआ है। अब जो नेक्स्ट टेस्ट होगा भैया वो जियोग्राफी का होगा। कब होगा इसकी सूचना आपको टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं अपने और कर लेता हूं, देखो लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार जो है बच्चे कम टेस्ट दे रहे हैं। हालांकि देखो इसमें मेरी भी थोड़ी सी कमी है, क्योंकि मैं पिछले 4-5 महीने से वीडियो नहीं बना रहा था, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम था, कुछ बीमार हो गया था, इस वजह से बच्चे टूट से गए हैं, ठीक है। तो आपसे जुड़े हुए देखो आपके जितने भी साथी है, क्लासमेट्स है, आपके दो दोस्त है, उनको आप ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल से जोड़ो। क्यों? क्योंकि आपके साथ साथ में उनका भी, देखो मैं ये मानता हूं कि एक अच्छा दोस्त होता है जो अपने दोस्त की क्या करता है, मदद करता है। तो आपका इसमें मेरे ख्याल से कोई नुकसान नहीं है। जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ही आपको भी टेस्ट देने का क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा अपने सहपाठियों को इसके साथ जोड़ने का प्रयास करो। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।